Today we are going to discuss worksheet 37 जिसमें हम रिवाइज करेंगे मोशन चैप्टर को। अब इसमें देख लेते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ हमने डिफरेंट कंसेप्ट हमने पिछले वीडियोस में पिछली वर्कशीट्स के डिस्कशन में किए हैं कि मोशन चैप्टर में सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज़ ये ए पॉइंट पर है एक ऑब्जेक्ट और कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि वो बी पॉइंट तक हमें दिखाई दिया बी पॉइंट पे, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड, उसने मोशन किया है ऑब्जेक्ट ने, बिकॉज उसकी पोजीशन चेंज हुई टाइम के साथ। अब ये जो पाथ एक्चुअली में डिस्टेंस कहते हैं कि जो पाथ कवर करता है ऑब्जेक्ट अपने ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो जो पाथ की लेंथ है जिसे हम मीटर में लेते हैं बिकॉज लेंथ की यूनिट मीटर है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही इसका डिस्प्लेसमेंट है। दोनों ही चीज़ें सेम है क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ है। बट सपोज़ करिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया और फिर बी से सी आया, सपोज़ ये 7 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो डिस्टेंस हो गया आपका 7 + 5 यानी कि 12 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ 12 मीटर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। ए से लेके सी तक के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। और ये इस डिस्टेंस से कम आएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो डिस्टेंस के इक्वल होता है या उससे कम होता है। जैसे इस केस में इक्वल है और इस केस में ये कम है। और ये अगर निकालने का आपको दोबारा से तरीका देखना है तो आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएगा जिसमें हमने ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर किया था, इनके बारे में बात की थी। सो दोनों की यूनिट सेम रहेगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ इन द सेम वे दो क्वांटिटीज़ और हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे स्पीड क्या है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और वेलोसिटी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। टाइम को टी स्मॉल ले लेंगे हम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है यानी कि इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। बट वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है। तो वेलोसिटी जो है दैट इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब दोनों की यूनिट यहाँ भी सेम रहेगी, मीटर पर सेकेंड। दोनों की यूनिट जैसे उसकी मीटर थी, उसकी डिस्टेंस की भी मीटर थी, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर थी, और टाइम की तो सेकेंड्स ही होती है। तो यहाँ स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। नाउ द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जिन पे हमने काफ़ी बात की है लास्ट वीडियोस में, पूरा इनको डिराइव करना भी सीखा है। ये दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यू शुड मेमोराइज इट प्रॉपरली, बिकॉज आपको न्यूमेरिकल्स में 100% न्यूमेरिकल्स इन पर बेस्ड आते ही आते हैं, इनकी डेरिवेशन भी आती है। यहाँ ये शुड बी स्मॉल v इज इक्वल टू u + at। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut + ½ at²। थर्ड इज 2as इज इक्वल टू v² - u², where u is the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration, t is time taken, और s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस भी लिखा है अगर क्वेश्चन में, तो दैट ऑल्सो मीन्स s, तो s की वैल्यू ही मानना है उसे। नाउ कंसीडरिंग द ग्राफ्स, अब सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे। तो उन्हें आप उनसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको वो स्पीड देगा, इसलिए यहाँ से हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ये किस तरह की स्पीड है, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन आएगा बिकॉज टाइम के साथ साथ जितना आप सपोज यहाँ 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड और 4 सेकेंड का टाइम आप ले रहे हैं, तो स्पीड में भी इक्वल चेंजेस हो रहे हैं, सॉरी डिस्टेंस में भी इक्वल चेंजेस। जैसे 1 सेकेंड पर सपोज करिए ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे है, 2 पर जो है वो ये 10 मीटर पे है, और ये 3 पर ये 15 पे है, 4 सेकेंड्स पर ये 20 पर है। यानी अगर टाइम का इंटरवल 1-1 सेकेंड है, टाइम का इंटरवल 1-1 सेकेंड है, तो डिस्टेंस भी 5-5 मीटर से ही इंक्रीज़ हो रहा है। बट अगर हम यहाँ देखें, ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता, इस तरह से कर्व्ड पाथ आता है या फिर कुछ इस तरह से जिगजैग आएगा। क्योंकि जिगजैग में क्या है कि
टाइम का इंटरवल तो आप वही ले रहे हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, बट जो वेलोसिटी यहाँ पे डिस्टेंस है, सपोज करिए कि एक पर जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, अब 2 सेकेंड्स पर जो है वो सपोज करिए 3 मीटर है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 सेकेंड्स है तो यहाँ पर जो ये है 10 मीटर हो गया, यानी कभी 1 मीटर बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा 7 मीटर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो चेंज है डिस्टेंस में, चेंज इन डिस्टेंस, ये सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तब हम इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और सेकंड वाला जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस वही है। अगर जब ज़ीरो पर टाइम था, जब हमने देखना स्टार्ट किया, जब डिस्टेंस 5 मीटर था, और अब हम 5 सेकेंड के बाद देख रहे हैं तो भी डिस्टेंस 5 मीटर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एज रेस्ट है, ऑब्जेक्ट ने मूव किया ही नहीं, यहाँ पर मोशन हुआ ही नहीं ऑब्जेक्ट का, क्योंकि टाइम तो बढ़ गया लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ा। इन द सेम वे आपका एक नेक्स्ट क्वांटिटी आती है एसिलरेशन। ये आपने 9th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ी है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर वेलोसिटी ये फाइनल है, इसमें से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो दिस विल बी द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तब बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम एसिलरेशन या ए कहते हैं। इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट नो एसिलरेशन, क्योंकि देखो टाइम बढ़ रहा है, यहाँ देखो ये टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। 40 पे है, 0, 10, 20, 30, 40, तो ये 40 से 40 पर ही है। वेलोसिटी में कुछ जैसे 40 - 40 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे जैसे देखें तो ये 6 सेकेंड लग रहे हैं, बट फाइनल वेलोसिटी ये v जो है, ये भी 40 है, u भी 40 है, तो 0/6 जितना मर्जी ले लो वो ज़ीरो ही आना है। इसलिए हमने इसे बोला कि ये नो एसिलरेशन है या ज़ीरो एसिलरेशन है। अब यहाँ पे जो सेकंड ग्राफ है वो आपका, वो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बट वो एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ शो भी किया हुआ है कि इक्वल टाइम इंटरवल में आप यहाँ देखिए वेलोसिटी में चेंजेस भी इक्वल हैं, 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16 और 20, कि हर 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी में 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। इक्वल चेंज या इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल, तब हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ये ज़ीरो से आगे की तरफ आएगा, बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। यानी जब हमने देखना शुरू किया तब तो उसकी कुछ वेलोसिटी थी, पर टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो पर आ गई, वो एक्स एक्सिस पर आ गया। ठीक है। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के भी यहाँ पर 2 ग्राफ दिए हुए हैं। ये आपको देखने में स्ट्रेट लग रहा है बट एक्चुअली ये स्ट्रेट नहीं है। यहाँ कुछ वेलोसिटी से ये बॉडी चल रही थी, फिर उसकी वेलोसिटी कभी इंक्रीज़ हुई, कभी डिक्रीज़ हुई, कभी इंक्रीज़ हुई, और फिर फाइनली वो ज़ीरो पे पहुँच गया। यानी वेलोसिटी जो है ये कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, बट नॉन यूनिफॉर्म वे में हो रही है, अनइक्वल अमाउंट से हो रही है। टाइम का इंटरवल वही 1-1 सेकेंड का है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है। सेम हेयर, यहाँ पे पहले इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है, फिर इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है। और अगर सपोज़ करिए कि ये यहाँ पर तो डिक्रीज़ ही डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ तो इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, डिक्रीज़, तो कभी स्ट्रेट लाइन आएगा ही नहीं, जिगजैग, ये इस तरह से जिगजैग पाथ ही आएगा। और यहाँ तो प्रॉपरली डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन डिक्रीज़ होने का अमाउंट अनइक्वल है। इक्वल अमाउंट, जैसे यहाँ क्या था, इक्वल अमाउंट से हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी, इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, लेकिन इक्वल अमाउंट से होती है तो हम यूनिफॉर्म कहते हैं। अनइक्वल अमाउंट से होती है तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, चाहे वो भले ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जैसे यहाँ था डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये वाला, ठीक है ना, इसमें भी अनइक्वल अमाउंट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हमने उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह दिया। और यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी में अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। नेक्स्ट इज़ एक ऐसी सिचुएशन कि क्या एक कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब स्पीड ऑब्जेक्ट की सेम रहे लेकिन फिर भी वो एक्सीलरेशन कर रहा हो। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन कहती है वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए पर यूनिट टाइम।
बट वो तो कह रहा है कि स्पीड सेम रहे, स्पीड सेम रहेगी तो तब भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है क्या? हो सकता है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यहाँ देखिए जैसे एक आपको सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, तो सर्कुलर पाथ में अगर हम उसकी स्पीड सेम भी रखें, स्पीड सेम कांस्टेंट है, लेकिन हर मोमेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सपोज मैं यहाँ एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे आएगा तो डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे आएगा ऑब्जेक्ट तो डायरेक्शन ये है, यहाँ पर आएगा तो डायरेक्शन ये है। एट एवरी पॉइंट, सर्कल के हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और इसका मतलब एक्सीलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। भले ही वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड बराबर रहे, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और चेंज जब भी होगा वेलोसिटी में, इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल में है कि अगर आपने एक स्टोन को टाई कर लिया किसी धागे से, और जैसे आपने इस स्टोन को धागे से ये बांध दिया, यहाँ पर ये पॉइंट है और इसको आपने घुमाना शुरू कर दिया ऐसे सर्कुलर पाथ में। जैसे कई बार हम खेलते खेलते किसी चीज़ को हाथ में लेके घुमाते हैं, या फिर एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर पार्क है शेप में, और वहाँ पर कोई रन कर रहा है या वॉक कर रहा है। दूसरी बात है कि सपोज़ करिए सन है और उसके चारों तरफ अर्थ जो है वो चक्कर लगा रही है, या अर्थ है और उसके चारों तरफ ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पाथ में। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जिसमें स्पीड जो है वो सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए वेलोसिटी में चेंज आता है, इसलिए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये देखिए कि सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। ये सपोज करिए सेंटर है और इसका रेडियस है r। तो ये जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यू हैव स्टडीड, सरकमफेरेंस मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट ने एक चक्कर लगा लिया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2πr। फाइन। अब ये डिस्टेंस आ गया अपॉन टाइम, जितना भी टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पर इसका आराम से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस हमें 2πr से मिल जाएगा इफ़ वी आर गिवन द रेडियस, और टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर इसी तरह का एक क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ एथलीट हु कम्प्लीट्स 1 लैप ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट। तो एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका जो रेडियस है वो 100 मीटर है, और टाइम आपको दिया हुआ है 1 मिनट। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? 2πr, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू लेंगे 3.14 और इंटू 100। अब ये डेसिमल और ये दो ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 इंटू 314 यानी कि 628 मीटर, और आपकी वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगी 628 मीटर अपॉन, अब टाइम जो है बेटा वो हमें सेकंड्स में लेना है, 60 सेकंड्स। तो इस तरह से ये आपका जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड, आप यूनिट ज़रूर लिखेंगे बेटा। साइंस में ना वैल्यूज़ पुट करना, क्वेश्चन को ठीक से समझना, फॉर्मूला ठीक लगाना, जैसे हमने 2πr लिया और फिर हम उसको टाइम की यूनिट्स का भी ध्यान रख रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैलकुलेशन पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से समझा है, वैल्यूज़ ठीक पुट की हैं, फॉर्मूला ठीक लगाया है और बाद में यूनिट लिखी है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट टास्क इन सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। अब हम ये क्वेश्चंस एक बार और देख लेते हैं। ये आपके सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपको डेफिनेशन दी हुई है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। डिस्टेंस की वैल्यू जो है एक्चुअल पाथ है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल है या कम है किसी भी सेम सिचुएशन में, कोई भी मोशन का अगर हम सिचुएशन लेते हैं तो। सेकंड क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये डायरेक्टली आपको गिवन है। 3 एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज ऑल्सो गिवन, एंड न्यूमेरिकल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वर्कशीट 37, जिसमें कि पूरा चैप्टर एक तरह से रिवाइज हो जाता है। दिस चैप्टर इज़ बेसिक टू द फर्दर चैप्टर, जो भी हम फिज़िक्स में आगे पढ़ेंगे उनका बेस है ये। सो आपको ये इक्वेशंस, ये कंसेप्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, द ग्राफ्स, दिस ऑल शुड बी क्लियर टू यू। सो प्रैक्टिस करिए खूब, सो दैट कि आप नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से कर पाएँ।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ हमने मोशन चैप्टर को आज रिवाइज़ किया है, तो आप इसे भी खुद सेल्फ स्टडी करके अच्छे से रिवाइज़ कीजिए।